हेलो दोस्तों, ब्रेन एंड ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज विश्वकर्मा। मैं आज आपको क्लास 9th का मैथ फर्स्ट चैप्टर जिसका है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। तो संख्या क्या होता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, गिनने में हमें आसानी हो या संबोधित कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं संख्या। तो हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है। पहला जो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है प्राकृतिक संख्या। देखिए, जैसे मान लेते हैं कुछ वस्तु हमारे पास रखी गई हैं, जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे बता सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब काउंट करके बता सकते हैं अगले को कि कुल कितने वस्तुएं हैं। तो 5 वस्तुएं हैं, ठीक है। तो 5 वस्तुएं हम बता सकते हैं कैसे, काउंट करके, ठीक है। इसी को हम कहते हैं नंबर। और प्राकृतिक संख्या होता है कि इन्हीं नंबर को अगर 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक लिख देंगे तो यही संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण और पूर्णांक दो अलग अलग संख्या होती है। पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक के संख्या का आगे यदि 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक, ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद हमारा जो दूसरा होता है, तीसरा जो है वो है सम संख्या, यानी कि वह संख्या, सम संख्या। इससे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या, कि वह संख्या जो किसी संख्या में पूर्णतः 2 से क्या कर दे, विभाजित कर दे, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि वह संख्या जो किसी नंबर को क्या कर दे, 2 से पूरी की पूरी विभाजित कर दे, उसे हम कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डैश अनंत तक, ठीक है। ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो बहुत ही कठिन नहीं है, बस आप बस एक बार इन नंबरों को अगर माइंड में फिट कर लेते हैं तो फिर आसानी से हम जान सकते हैं कि कौन सा सम संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और सम संख्या क्या है। इसको इरेज करके हम फिर आगे निकलते हैं। जो चौथा हमारा है वो है विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। जो चौथा है वो क्या है, विषम संख्या, इसे कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। विषम संख्या क्या कहलाता है, ऑड नंबर, ठीक है। वह संख्या जो पूरी की पूरी संख्या को 2 से पूर्णतः विभाजित न कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, 15, 2 से सभी कोई संख्या नहीं कटेगा। इस वजह से क्या है, यह विषम संख्या है, 2 से कोई भी संख्या नहीं कट पाएगी, ठीक है। कटेगी, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, जैसे हमारा संख्या रेखा आप लोग पढ़े हैं क्लास 6 से। यहाँ पे क्या होता है, 0, इधर 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है, अनंत तक। इधर होता है माइनस -2 -3 -4 कहाँ तक, माइनस अनंत तक बीच में। यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से इधर पॉजिटिव चलेगा और 0 से बायां पक्ष क्या चलेगा, ऋणात्मक चलेगा। यानी कि इधर क्या चलेगा, धनात्मक चलेगा, और इधर जो चलेगा क्या चलेगा, ऋणात्मक चलेगा, ठीक है।
ऐसे संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ऐसे संख्या को हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं इसमें क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है ना, इसमें क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों उपस्थित होते हैं और उसके साथ साथ शून्य भी होता है उपस्थित। इस वजह से इसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम आगे निकलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इंटर करते हैं संख्या पद्धति के चैप्टर में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिमेय संख्या पिछले 6, 7, 8 3 वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं और आज 9th में हमको पढ़ना है क्या? परिमेय संख्या क्या होता है। तो हम परिमेय संख्या देते, परिमेय संख्या। रैशनल होता है ना, रैशनल नंबर होता है। एक मिनट, रैशनल नंबर होता है। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक आ रहा है। सही चल रहा था। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या अगर हम भिन्न के पदों में लिख दें, जैसे 5/4, ऊपर वाली संख्या क्या होती है? अंश। नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर। ऊपर वाली संख्या क्या होती है? अंश, और नीचे वाली संख्या हर। यानी कि वह संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, यानी कि भिन्न के रूप में, जैसे P/Q। ठीक है, कुछ लोग A और B के पदों में भी लिख लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या जो P/Q के रूप में, यानी कि रूप में लिखी जा सकती है। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां क्या? जहां P तथा Q क्या है? एक पूर्णांक है। अभी बताया ना पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या को माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं। यही क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। यानी कि इसको हम -5/-4 भी हो सकता है, यानी कि माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। यानी कि प्लस वाला को ही परिमेय नहीं कहेंगे, जो माइनस में रहेगा उसको भी हम परिमेय बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए यानी कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, जहां P तथा Q एक पूर्णांक हो। ठीक है, P तथा Q क्या हो? एक पूर्णांक हो, और Q = 0, यानी कि Q क्या हो? हमारा 0 के बराबर ना हो, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या में चला जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है। ठीक है, Q = 0। इसी को हम बोलते हैं क्या? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी हम बताएंगे आपको, लेकिन आगे जैसे जैसे हम आगे चलते हैं वैसे वैसे पूरा हम आपको पूरा डिटेल, पहले इन सभी जितने भी बताया गया इनको आप अपने माइंड में सेटअप करिए। ठीक है, फिर आगे हम बताएंगे। तो परिमेय संख्या देखिए 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक कब होगा? जब इसके जैसे +5/4 है, क्या है? धनात्मक है। ठीक है, इधर हम लिख दें -3/2, क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इस वाले परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या हो? अंश 0 हो सकता है। एक चीज और देख लीजिएगा, 0/1 भी क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 0/1 भी क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम बताए हैं कि Q = 0। क्या बताए हैं?
q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर में हो वह शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हर में हो शून्य नहीं हो। यहाँ पे हर वाला ही क्या है, शून्य में है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या भी आगे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो ये संख्या पद्धति का चैप्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, प्रवेश करते हैं। तो चलिए क्लास 9 का प्रश्नावली देखते हैं। परिमेय संख्या, हम आशा करते हैं परिमेय संख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, कि वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हो, जहाँ पी तथा क्यू एक पूर्णांक है, क्यू शून्य के बराबर न हो। कौन न हो, क्यू, यानी कि क्यू का कहाँ पे है, यानी कि हर में, यानी कि हर हमारा क्या होता है, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम इंटर करते हैं। प्रश्नावली पहला, ठीक है, प्रश्नावली पहला हम यहाँ पे आपको लिखते हैं, प्रश्नावली फर्स्ट। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुल 4 क्वेश्चन दिया है, 1.1। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p तथा q पूर्णांक है, q इक्वल नॉट 0। यानी कि क्या बात, पहला क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना और ही बेटर। p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p तथा q क्या है, p तथा q पूर्णांक है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q इक्वल नॉट 0। तो इसका हम आंसर कैसे देंगे, अभी हम आपको बताएं कि रेशनल नंबर क्या होता है, कि p बाई क्यूब में के रूप में हमें लिखना है। यानी कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिख देते हैं, 0, और 0 के नीचे 1 लिख दें, अगर डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, 0 ना, समझिएगा, 0 को 0/1। ठीक है, 1 से अगर शून्य में हम डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, 0, यानी इसका वैल्यू पूरा का पूरा 0 हो जाए। लेकिन अपन में 1 हो और डिनोमिनेटर में 0, अगर डिवाइड करते तो क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मान सकते हैं। ठीक है, अपरिभाषित इसे बोला जाता है। ठीक है, तो पहला जो कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम बताए ना। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसका जवाब, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे है, 0/1, इसको हम लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जी हाँ, p अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p इक्वल क्या है, 0 और q इक्वल 1 है, अतः p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे।
ठीक है। क्या हाथ शून्य एक परिमेय संख्या 0/1 के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जी हाँ, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p इक्वल क्या है 0 और q इक्वल 1। अतः p/q के रूप में इसे हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। p और q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक किस लिए, क्योंकि ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक है। ऋणात्मक भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक वाली भी संख्या, ऋणात्मक वाली भी संख्या, और इसके बीच में क्या होता है, शून्य भी आ जाता है। इसलिए पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। अतः p/q के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और लिखने का तरीका अलग अलग होता है, आप लोग जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो कर रहा है वो कह रहा है कि 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताइए। जो कह रहा है 3 तथा 4 के बीच कुल 6 परिमेय संख्या बताइए। ठीक है। कह रहे 3 तथा 4 के बीच कुल 6 परिमेय संख्या बताइए। देखिए सबसे आसान तरीका, 3 तथा 4 के बीच कुल कितनी संख्या पूछ रहा है, 6। यानी कि 3 तथा 4 के बीच कुल कितनी संख्या में ज्ञात करना है, कुल 6 परिमेय संख्या। यानी कि कितना ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या में क्या करना है, 6 परिमेय संख्या में संख्या ज्ञात करना है। इसमें हम 1 बढ़ा देते हैं, यानी कि 6 में अगर 1 जोड़ दें तो 6 + 1 कितना हो गया, 7 ना। इधर वाला 3 है, इधर वाला कितना है, 4 है। अगर इन दोनों में 7 से हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दो संख्याओं में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 21, इसका वैल्यू हो जाएगा 28। तो एक 21, 28, ठीक है, 21 और 28, और इनके बीच की जो संख्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है। यानी कि 3 तथा 4 के बीच कुल 6 परिमेय संख्या कितनी होगी, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या कितनी होगी। पहला 22, 23, 24, 25, 26, 27। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 निकल गया ना आसानी से। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इसको। फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। 5 परिमेय संख्या बताइए। ठीक है। इसका हल कैसे देंगे देखिए।
सबसे पहले हम चेक कर देंगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है क्या सेम है, यानी कि हर दोनों का सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5, यानी दोनों का हर जो है सेम है, ठीक है। और इनके बीच कुल कितने परिमेय संख्या बता रहा है, कह रहा है कि 5। तो इनके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम बताए ना कि कुल परिमेय संख्या में एक हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, तब संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, चार रहने दीजिए इसको ऐसे में, 3/5 और इधर लिख लेते हैं 4/5, ठीक है। और परिमेय संख्या कुल कितना हमें फाइंड करना है, 5, 5 में जोड़ दिया 6, ठीक है। और इन दोनों में हम अंश और हर में 6 का गुणा कर दें, अंश और हर में 6 और 6 का गुणा कर दें, तो गुणा करने पर कुल कितना आ रहा है 18 और है 30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 और 30, ठीक है, इतना होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या 18, 30 और 24, 30। अब इनके बीच में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 19, 19/20, 30 होगा ना ये 30, 21/30, 22/30, 23/30, यानी कि 3/5 तथा 4/5 में 5 परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अगर इसको डिवाइड भी करना चाहते तो आप कर सकते हैं, जैसे कि 20 और 30 क्या होगा, कट सकता है, ये भी कट सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर काट देते, 0 से 0 कट जाएगा, 2/3 भी हो जाएगा। इसको काट देते हैं तो 3 से ऊपर कट जाएगा और 10 टाइम में ही कट जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, 11/15, फिर ये नहीं कटेगा, 23/30। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगी और ये भी क्या होगा हमारा आंसर, दोनों में से कोई लिख लीजिए। इरेज इसकी शॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ठीक है। मिटाते हैं फिर इसको, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जो प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। और ये जो क्वेश्चन है यह विकल्प सत्य और असत्य बताना है इसमें। चलिए ऊपर लिख लेते हैं पहले, सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फर्स्ट क्या है, एक मिनट, फर्स्ट जो सवाल है, देखना यार, 1 घंटे में हो जाए। पहला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है। जो दूसरा है कह रहे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें
और कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा जो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इंट्रोडक्शन में पहले ही हम बता दें कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो एक से लेकर अनंत तक लिखी जाती है, 1 2 3। और प्रत्येक पूर्ण संख्या कैसे लिखी जाती है? पूर्ण संख्या जो होती है शून्य से लेके स्टार्ट होता है कुछ इस प्रकार। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यानी कि पहला जो होगा वो हमारा क्या होगा? सत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राकृतिक संख्या से ही क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जबकि यह संख्या क्या होती है? हमारी धनात्मक होती है, धनात्मक होती हैं। ठीक है, और पूर्णांक वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक में होती है, दोनों में निहित होती हैं। इस वजह से कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, असत्य हो जाएगा ये। ठीक है, तीसरा जो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या को हम कई तरह से लिख सकते हैं। परिमेय संख्या हमारा रूट में 16 भी हो सकता है, क्योंकि अब निकल जाएगा वर्गमूल से ±4 हो जाएगा। तो हम परिमेय संख्या को कई तरीके से लिख सकते हैं। इस वजह से परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यह भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1.1 आपका क्या हो गया? खत्म। और कल हम मिलते हैं सेकेंड पॉइंट में 1.2 में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 2 क्वेश्चन दे देते हैं कि 5/2 तथा 5/4, 2 ही लिख लीजिए। नहीं, इसको ऐसा नहीं, ऐसे लिखिए। 2/4 तथा 5/4 में कुल 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या बताइए।